Very good evening to all of you, my dear children. This is bailment एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन. किसी को भी अगर डिटेल में रिविजन करना हो तो वो ऐप में से जाके देख सकता है. फिलहाल जो मैं बता रही हूँ इट इज एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन. बस इतना कर लो, इसी के आसपास पेपर आएगा और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. कंसंट्रेशन से सुनेंगे. बेलमेंट. जैसे कि एग्जाम के पहले मैंने आपसे कहा था कि आप अपना दिल मेरे पास रख दें. जब पास हो जाएंगे तो वापस करूंगी. तो देखिएगा, दिल तो आप ही का है, पर आपने मुझे टेम्पोररीली दिया है इस पर्पस से कि मैम एग्जाम पास हो जाएंगे तब आपसे वापस लेंगे. तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ भी, हालांकि दिल आपका गुड्स नहीं है, बट ये तो मजाक की बात थी. तो जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ भी गुड्स देता है इस पर्पस के साथ, जब काम पूरा हो जाए तो मेरे गुड्स मुझे वापस कर देना, उसको हम कहते हैं बेलमेंट. Bailment is the delivery of goods by one person to another upon a condition that when the purpose is achieved, you have to return the goods. दिल में, दिमाग में बिठा लो इसको. सेक्शन नंबर 148 कंठस्थ करना है, क्योंकि इसको कोट करने में ये बहुत काम आता है. मेरे विचार से सारे बच्चों को ये याद भी है. जो गुड्स देता है बेलर, जिसको गुड्स मिलते हैं बेली. इस पूरे ट्रांजैक्शन को कहते हैं बेलमेंट. तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तुम सुनी लो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेलमेंट? सेक्शन 148, 148, 148, 148, 148. यस. तो सेक्शन 148 इज बेलमेंट. बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर अपॉन अ कंडीशन दैट वंस द पर्पस इज अचीव्ड द गुड्स शैल बी रिटर्न्ड. यस. ओके, सबको याद हो गया. 148 डेफिनेशन, बेलर, बेली. ओके, अब इसके बाद मैंने तुम्हें कराया था फीचर्स ऑफ बेलमेंट. क्योंकि मेरे बच्चे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. अभी शुरुआती दौर में इंस्टीट्यूट ने पेपर में इसको रखा है, तो इजी क्वेश्चन ही आएंगे, बिल्कुल लोड मत लो. सो बेलमेंट के बाद उसके फीचर्स तुम्हें पता है. नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट. बेलमेंट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए, सेक्शन 10 वाले. तुम 10 भी कोट कर सकते हो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए. सेकंड, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड नहीं है, सिर्फ गुड्स कवर्ड है. जैसे कि मैंने तुम्हें ये मोबाइल दिया कि भाई ये मोबाइल ले लो और जब तुम्हारा काम हो जाए तो वापस दे देना. भाई मेरे मोबाइल में कोई पासवर्ड नहीं है, मेरे कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि तुम ही मेरे दिल में रहते हो. मैं क्या छुपाऊँ मोबाइल में? ठीक है. सो बेलमेंट जो है बेटा, एक तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड नहीं है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड है. तीसरा, पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स को रिटर्न करने की कंडीशन है. ठीक है. इसके अलावा मालिकाना अधिकार, पोजेशन ट्रांसफर होता है, नॉट ओनरशिप, याद रखना. इसके बाद रिटर्न सेम वही गुड्स करने. ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हें यूज़ करने के लिए अपनी पानी की बोतल दी और तुम कोई और बोतल मुझे वापस लौटाओ. सेम चीज़ वापस चाहिए. इसके अलावा जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंप्लीट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में जाना चाहिए. बताओ, पार्किंग में जब तुम गाड़ी रख के आते हो जिसकी चाबी तुम्हारे पास होती है, क्या कंप्लीट कंट्रोल दिया? नहीं, दैट इज नॉट बेलमेंट. बट 5 स्टार की वैले पार्किंग में तुम जाते हो, तो जब तुम प्रोग्राम में कभी अंदर जाते हो, कॉन्फ्रेंस में अंदर जाते हो, तो चाबी दे के जाते हो. वो व्यक्ति गाड़ी पार्क करता है, जब तुम लौटते हो तो टिकट दिखा के वापस लेते हो. राइट. तो दैट इज कंप्लीट कंट्रोल जाना चाहिए. इस पे क्वेश्चन हमेशा से एक ही चला आ रहा है. एक बुजुर्ग महिला थी, उनको गोल्ड की रिंग बनवानी थी. उन्होंने गोल्ड स्मिथ को गोल्ड दिया, पर बोला मैं रोज आके चेक करूंगी, इस लॉकर में रखना मेरा गोल्ड. और चाबी लॉकर की अपने साथ ले जाती थी, शाम को आती थी, उसमें रखती थी कि इतना काम हो गया, रख दो, कल सुबह आके फिर खोल के दूंगी. तो भाई कंट्रोल ही नहीं दिया तुमने. तो कंट्रोल ही नहीं दिया तो वो बेलमेंट कहाँ हुआ? ओके बेटू. एंड बेनिफिट किसी का भी हो सकता है. तो ठोको ताली, ये बन जाएगा सबको बेलमेंट ऑफ फीचर्स. बस एग्जाम वाले दिन इतना ही रिवीजन करना होता है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. तो ये सब मैंने तुम्हें एग्जाम्पल्स कराए थे. अब मैं तुम्हें जो जो काम की चीज़ है वो सुन लो. बैंक में रखा हुआ लॉकर में पैसा, इज इट बेलमेंट? नो. सेम गुड्स वापस नहीं मिलते. और रुपए गुड्स नहीं है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते हो ना, 2 सबसेक्शन 7 में, मनी इज नॉट गुड्स. तो वो बेलमेंट की कैटेगरी नहीं हुई. गुड्स इन्वॉल्व होने चाहिए. राइट. पार्किंग में रखा हुआ एपीटी का चाबी नहीं दिया आपने, तो कंट्रोल नहीं दिया, इट्स नॉट बेलमेंट. बट 5 स्टार वाला इज बेलमेंट. ओके. नाउ बेलमेंट 2 तरह के होते हैं, ग्रेटिट्यूअस, नॉन ग्रेटिट्यूअस. तुमने मुझसे घड़ी ली,
सिर्फ थैंक यू कहा बदले में, भाई किराया थोड़ी लिया मैंने, तो इट इज़ ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट। बट मेरा काम ही होता, घड़ी की दुकान थी किराए पे देना, तो तुम पैसे देते, दोनों को कंसिडरेशन मिलती, तो उसको अपन कहते नॉन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट। ओके बेटू, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर, बेलर और बेली की ड्यूटीज़। डायरेक्ट नोट्स में से पढ़ लेना कोई काम की चीज़ नहीं है। बेलर, इसका एक ही पॉइंट एग्जाम में आता है, मैं बेलर हूँ बेटा जिसने गुड्स दिए, अगर उसको अपने गुड्स के डिफेक्ट्स पता हैं तो उसको बताना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। अगर बेलवा के गुड्स में कोई डिफेक्ट है और वो नहीं बताता और सामने वाले को लॉस हो जाता है, इसको पता था, तो ये नुकसान भरपाई करेगा इन एनी केस। वो बात अलग है कि उसको पता नहीं था, तो कोई बात नहीं। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखवाया था, ये वाला स्क्रीन पे देखो, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्यू मार्क करो। यहाँ पर क्या था, ए ने बी को अपनी कार दी थी किराए पर, ये हुआ नॉन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट, अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। 1 हफ्ते के लिए दी थी और 2000 रुपये का किराया तय हुआ था। ए के गुड्स में एक प्रॉब्लम थी, उसको नहीं पता था बट एक प्रॉब्लम थी, और वो ये थी दैट 1 घंटे लगातार गाड़ी चले तो उसमें शॉर्ट सर्किट या इंजन में फायर वो हो सकती थी, प्लग लग मिल के। उसको नहीं पता था, उसने बताया नहीं, गाड़ी चली, चलते चलते हीट अप हो गई और गर्म होने के कारण ब्लास्ट हो गया। बी का बड़ा नुकसान हुआ। क्या ए को बताना पैसे देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे, क्योंकि पता हो या ना पता हो, कमर्शियल डील में आपको देना ही पड़ेगा। मगर यही एक ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट होता, जब मैंने अपने दोस्त को गाड़ी दी थी, जाओ ले जाओ, तब मैं लायबल नहीं होती यदि मुझको मेरे गुड्स के डिफेक्ट के बारे में पता नहीं था। यस बेटू, ये हमने बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस किया था, तो आई डोंट थिंक तुम्हें इसको कुछ भी करने में दिक्कत आएगी। अब आया ड्यूटीज ऑफ बेली। पन्ना खोलो, 2 सेक्शन याद करो मेरे साथ। सबसे पहले गुड्स का ध्यान रखना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेक्शन 151, 152, जस्ट पैक इट, सील इट, लर्न इट। सेक्शन 151 और 152 इस बारे में डील करता है कि आप अगर गुड्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे, हम ये पढ़ेंगे एक तो, और उसके अलावा ये सब मैं तुम्हें करा चुकी हूँ सीधा। अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो आपको वापस करना पड़ेगा सेक्शन 163। इन 2 पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है। सबसे आती हूँ रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। भाई आपने किसी के यहाँ पे गुड्स रखवाए, वो गुड्स नहीं था, समझ लो एक एनिमल था, काऊ या डॉग या घोड़ा या गधा, भाई लिविंग थिंग, इट्स ए लिविंग एनिमल, और आपने उसको खाना ही नहीं खिलाया तो बेचारा भूख के मारे ही मर गया, तो आपने रीजनेबल केयर कहाँ करी? राइट? इसमें इस तरह के मज़ेदार क्वेश्चंस आते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं याद करती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तुम्हें मेरे एग्जाम्पल क्लास में याद आएंगे। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, जैसे तुमने मुझसे कहा कि मैम मैं एग्ज़ाम सेंटर जा रही हूँ, मेरा ये जो ब्रेसलेट है ना, ये ऐसा लग रहा है गिर ना जाए, आप इसको प्लीज़ रख लीजिए, गोल्ड और डायमंड का था। मैंने कहा मैं एपीटी में जाके रख दूँ? तुमने कहा नहीं मैम, आप इसको लॉकर में रख देना, अब मैं एग्ज़ाम के बाद ही आपसे लूँगी। क्या कहा तुमने मुझसे? मैम आप इसको लॉकर में बैंक के रख देना, मैं एग्ज़ाम के बाद लूँगी। ये शर्त पे मैंने तुमसे वो सामान लिया। मैं सेंटर पे से आई और मैं भूल ही गई रखना। मैंने अपने टेबल के ऊपर रखा ड्रॉर में और मैं पढ़ाने चली गई। ऐसे ही कोई, हमारे एपीटी के एम्प्लॉयज़ तो बहुत ही ईमानदार हैं, बट कोई ऐसी विजिटर आया था और पता चला, उसने देखा अरे टेबल पे ये रखा है और उठा के लेके चला गया। बताओ ये मेरी केयरलेसनेस हुई कि नहीं? तो मैं जवाबदार रहूँगी। तो जब भी आप रीजनेबल केयर नहीं करते हो गुड्स के, जो बात तय हुई थी, या तो लो मत, और अगर लो तो जिम्मेदारी निभाओ। तो ऐसे में आपको सेक्शन 151 एंड 152 याद रखना है। देखना आपको याद आ जाएगा बेटा, आई विल टेल, वेट। ये आपको एग्जाम में एक दिन पहले जब रिवीजन के दौरान इसको देख के जाओगे, इसीलिए यूट्यूब पे अपलोड करा रही हूँ, आपको याद आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद बेटा आपकी ड्यूटी है कि अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो रिटर्न करो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरा हमेशा का एग्जाम्पल। ए ने बी को अपनी गाय दी, उस वक्त गाय प्रेग्नेंट थी,
तो उसने बोला कि इसका ध्यान रखना। वो बोला ठीक है। 15 दिन बाद ए आया, बोला मेरी गाय और बछड़ा दे दो। तब तक बछड़ा हो गया था। तो बी बोलता है अजी दी तो गाय थी, बछड़ा थोड़ी दिया था, तो मैं तो तुम्हें गाय ही वापस करूंगा। ए ने कहा लो कर लो बात, गाय और बछड़ा दोनों मेरे हैं। बी कहता है नहीं जी, गाय आपकी है, बछड़ा तो मेरा है। अब तुम ही बता दो बछड़ा किसका, ए का कि बी का? यस, जनता कह रही है मैम गाय का। याद आ गया ना एग्जाम्पल? तो ऐसे ही तुम्हें क्लास के एग्जाम्पल्स वहां याद आएंगे, तुम कहोगे अरे मैम गाय और बछड़ा आ गए थे एग्जाम में। तो ऐसे अगर आप दिल से पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा याद आएगा। तो वैल्यू एडिशन आपको वापस करनी है। इस बार का जो आरटीपी का क्वेश्चन है ना, उसके अंदर भी यही है। उसका मैं तुम्हें क्वेश्चन बताती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सेट करके रख दिए हैं। और तुम्हें देखो, एक क्वेश्चन है मज़ेदार सा। ये क्वेश्चन अभी अभी आरटीपी का है। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ जी, अब यार तुम हमारे हो ही इतने प्यारे बच्चे कि तुम्हारे लिए तो सब कुर्बान। ये देखो आरटीपी का 24 का क्वेश्चन, फोटो खींच लो जल्दी से। जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 196 लेटेस्ट आरटीपी सितंबर 24 का क्वेश्चन है। मैं जो तुम्हें पॉइंट्स क्लास में कराए ना, वो तुम्हें अपन ने तो पहले ही पढ़ लिया था ना बेटू। देखना सेम क्वेश्चन तुम्हें लगेगा अरे यार मैम इसके फैक्ट्स तो बिल्कुल ही सेम मिल रहे हैं, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम कर लोगे। ये तुम्हारा टारगेट तो मैंने दे ही रही हूँ क्वेश्चंस का, बट 196 पर्टिकुलरली इस पॉइंट का क्वेश्चन है। ओके, तो वापस आते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेली, तो पहला वाला याद रहेगा, रीजनेबल केयर का ध्यान रखना। और याद रखना मैंने एग्जाम्पल कौन सा दिया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, लॉकर वाला। ठीक है। नो अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, भैया हमने आपको कार दी और बोला कि 60 किलोमीटर पे चलाना, आप चले रेसिंग में दौड़ा ली उसको, भिड़ गई कार, तो आपको हमको ड्यू वो देने पड़ेंगे। यस, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू मिक्स द गुड्स। याद आ गया? आई होप स्क्रीन देखते से याद आ गया होगा। क्या याद आया तुम्हें? ए ने बासमती चावल अपने बी के पास रखवाए जिसके गोडाउन में ऑर्डिनरी गुड्स थे। उसने कहा मैं आता हूं, 1 हफ्ते बाद ले जाऊंगा। बी का जो सर्वेंट था उसको ध्यान नहीं रहा और उसने दोनों टाइप के चावल मिक्स कर दिए। अब देखो इस ढेर में से चावल चावल कैसे अलग होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो जो भी लॉस हुआ है बेलर का राइट है कि वो उसको क्लेम कर सके। यस, ठोको ताली। कितने लोगों को ये पॉइंट याद है? वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें एग्जाम्पल याद आ जाएंगे, ये याद रखना तुम। ठीक है। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ गुड्स पूरा लिखवा दिया। उसके बाद ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। देखो यार, जब काम पूरा हो जाए थे ना सामने वाले का, उसको बार बार मंगवाना नहीं चाहिए, दे देना चाहिए गुड्स वापस। तुमने किसी से एक छाता लिया, छाते का एग्जाम्पल सबसे कॉमन है। तुमने कहा था मैं 3 दिन में लौटा दूंगा, अरे भैया 6 दिन हो गए, वापस ही नहीं कर रहे, वापस ही नहीं कर रहे, वापस ही नहीं कर रहे, वापस ही नहीं कर रहे। रीजनेबल टाइम के बियॉन्ड तुम छाता रखे रह गए। भाई बारिश का सीजन है, अगले को भी तो चाहिए, तुम्हें दिया तो क्या हजम ही कर जाओगे? अब तुमने रीजनेबल टाइम में वापस नहीं किए। अगर तुमने रीजनेबल टाइम में वापस नहीं किए और इस बीच में ईश्वर ना करे शॉर्ट सर्किट हुआ और जिस जगह वो छाता रखा था वो आग लग गई, वहां छाता जल गया, तुम ये नहीं कह पाओगे कि मैं क्या करूं, ये तो आसमान से टप की मुसीबत है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। तुम नहीं कह पाओगे क्योंकि तुमने रीजनेबल टाइम के बियॉन्ड गुड्स को रखा, तुम्हें छाते की प्राइस देनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन 56 भी यहां पर क्रॉस हो जाएगा क्योंकि लॉ ने कहा कि आपने ड्यू डेट से ज्यादा रखा, बस आपकी जिम्मेदारी हो गई। देखो सारे क्लास के एग्जाम्पल तुम्हें एक एक करके याद आएंगे। यस 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 मेरे बच्चे, तो फटाफट देख लो। ड्यूटीज ऑफ बेली, सेक्शन याद कर लेना 151 152, सेक्शन याद कर लेना 163, और टॉपिक इसके सारे काम के हैं। इंटर लेवल पे तो ये आता ही था, फाउंडेशन लेवल पे मुझे लगता है इसी में से क्वेश्चन आएगा। गुड्स का ध्यान रखना आपकी ड्यूटी, उसका कार को स्पीड में चलाया, अनऑथराइज्ड यूज आपकी ड्यूटी है, ना करो। गुड्स को मिक्स नहीं करना है, गुड्स को वापस करना है और प्रॉफिट वापस देना है। ठोको ताली, एवरीबडी इज क्लियर? हाँ यार, वो मांगे या ना मांगे आपको देना चाहिए। ड्यू डेट से पहले आग लग जाती है आयुष,
तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाता, तब आपको कुछ नहीं देना पड़ता। कर लेंगे शशांक, क्या लोड है, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर कर लेंगे। बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ लिया मैंने, इतने सारे तो तुम्हें रटने के लिए नहीं कहे सेक्शन। हूं ना मैं क्यूट, वेरी क्यूट, बोलो रे जी। भैया लास्ट वाला 163 कि गाय के साथ बछड़ा भी लौटाना पड़ता है, गाय के साथ बछड़ा भी लौटाना पड़ता है, गाय के साथ बछड़ा भी लौटाना पड़ता है। ठीक है, तो ड्यूटीज ऑफ द बेली सारी इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शन 151, 152 और इधर 163। यस, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों फॉर ऑल योर अफेक्शन। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड विद फ्लाइंग कलर्स। बताओ, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन पूरी क्लास को याद हो चुका है, इसी तरह से करेंगे सब। चीन तपाक दम दम, यस जी, कोई गलती हुई तो देखना, चीन तपाक दम गम, मैं लाइन चेंज कर दूंगी ओके बेटू, राइट्स ऑफ बेलर। बेटू सुनो, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताना चाहूंगी। बेटा ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला, मैंने तुम्हें कार दी, कहा 60 किलोमीटर के ऊपर मत चलाना, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट था, तुमने कंडीशन ब्रेक की, 100 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हो, मेरा पूरा अधिकार है गुड्स कैंसिल वापस लेने का, तो राइट टू कैंसिल। बस ये सब कुछ काम के नहीं है, जो इसमें से काम का होगा बस मैं वही करा रही हूँ, जो काम का है बेटा मैं बस वही करा रही हूँ। तुम नोट्स तो पूरे तुम्हें पढ़ना ही हैं, नोट्स तो तुम्हें पढ़ना ही है, परंतु जितना मैं अभी करा रही हूँ उतना पूरा काम का है। बेलमेंट का टर्मिनेशन, डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन जो मैंने बीच में अभी स्किप किया है ना बच्चों, वो पोर्शन तुम रजिस्टर से गो थ्रू कर लेना, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और जिसको मैंने एम्फोसिस दे के कहा है ना कि ये वाला करना है, उसी में से पेपर आएगा बेटा। तुम पहली बार पेपर दे रहे हो, मैं 25 साल से लॉ की टीचर हूँ, ये सारा पोर्शन पहले इंटर में था, तो मुझी को अकेले पता है कि क्या क्या आया करता था, टेंशन नहीं लेने का है। ओके, सो टाइम पूरा हो जाएगा तो बेलमेंट कैंसिल है। अगर शर्ट सिलने के लिए टेलर को दी थी, काम पूरा हो गया तो बेलमेंट बंद हो जाएगा। टेलर की ही डेथ हो गई, बेलर बेली किसी की भी डेथ हो गई, पर्सनल नेचर टाइप का है, बंद हो जाएगा। आपने गुड्स को गलत यूज़ किया, इनकंसिस्टेंट माने शर्तें तोड़ी, बेलमेंट कैंसिल हो जाएगा। और अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, जैसे हमने आपको कुछ दिया और सडनली बाढ़ आ गई और सामान ही बह गया, तो सामान ही नहीं बचा, तो जी के क्या करेंगे। यस, तो ये बेलमेंट ख़त्म भी आपको क्लियर है। हाँ, अब यह आ गया, देखो तुम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मेरे साथ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सुना था, ये वाला सेक्शन भी यार याद कर लो। सेक्शन 168 और 169, जो भी व्यक्ति किसी के गुड्स ढूंढता है, तो जिसने गुड्स ढूंढे उस व्यक्ति को हम फाइंडर कहते हैं। उसकी ड्यूटी है कि जब तक असली मालिक ना मिल जाए तो वो गुड्स को संभाल के रखे। संभाल के रखने की ड्यूटी जैसे बेली की होती है, ऐसे फाइंडर की भी होती है। सो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज ट्रीटेड एज अ बेली, सेक्शन 168, 169। वो गुड्स को संभाल के रखे, कोशिश करे ढूंढने की बेलर को, ओनर को, और उस बीच में अनऑथराइज यूज़ ना करे। वो गुड्स को बेच नहीं सकता, बट किस स्थिति में बेच सकता है, जब गुड्स को व्यक्ति को ढूंढने के खर्चे 2/3 के ऊपर हो जाएं और पेरिशेबल गुड्स हों। इस केस में यस बेटा, जैसा वो कहें वैसा कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर, हाँ, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में बेटा ये भी काम का है और वो भी काम का है। वो तुम्हें सेक्शन नंबर का रेफरेंस देते हुए क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बेटू, ओके, डोंट वरी। तो यहाँ तक मैंने जो तुम्हें बताया वो सब काम का है। अब जनरल लेन, स्पेशल लेन, बोलो कितनी क्लास को पूरा ये याद है। यस, जनरल लेन, स्पेशल लेन। हमने कई बैंक से लोन लिया, गवर्नमेंट और बैंकर्स के पास ये अधिकार होता है कि जितना पैसा हमने
उधार लिया, सपोजिंग हमने कार ली और हम लोन नहीं चुका पा रहे, उन्होंने हमारी कार खींच ली, ले गए, जितने पैसे लिए थे उतने नहीं चुका पाए, तो वो बाकी प्रॉपर्टी को भी बेच के पैसे वसूल कर सकते हैं। इसको कहते हैं जनरल लेन। बट पर्टिकुलर लेन का मतलब क्या हुआ? तुमने एक टेलर को एक कपड़ा दिया कि शर्ट सिल दीजिए भैया, अब तुमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारे घर का और कोई सामान नहीं रख पाएगा, वो सिर्फ वो वाला सामान रख सकता है। पैसे वसूल नहीं हुए तो कोर्ट केस करेगा, बट और कोई सामान जब्त नहीं कर पाएगा। इसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक लेन। यस माय रॉक स्टार्स, याद है सबको एवरीवन? ओके बेटू। बट बैंक लोन में याद रखना इट इज जनरल लेन, बैंक आपका बाकी सामान भी गिर उठा सकती है। ओके बेटू। अब आ जाओ प्लेज। सेक्शन याद करना है 172। ये लिखने के बहुत काम आता है 172, बेलमेंट 148, ये 172। फिर थोड़े से ही तो और लिखवाएं बेटू, जितने सेक्शन पे मैंने बोला इसको याद करना है, उस पे ही फोकस करना है। और अभी मैंने जितना जितना कवर किया है वो एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स तो तुम पढ़ोगे ही एक बार, बट ये लेक्चर देखने से तुम्हारा मेन पॉइंट पे फोकस चले जाएगा और वही पेपर में आएगा। प्लेज। जब बेटा किसी को पैसों की ज़रूरत होती है और मनी लेंडर के पास वो जाता है और मनी लेंडर ये कहता है यार तुम भग गए तो कुछ गिरवी रख दो, तो अगर तुम कुछ सामान गिरवी रखते हो इस शर्त के साथ कि जब मैं पैसे लौटा दूं आप मुझको मेरा सामान दे देना, तो उसको अपन क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? प्लेज। तो प्लेज इज अ वैरायटी ऑफ बेलमेंट। जो पैसे पाने के लिए अपने गुड्स देता है उसको कहते हैं पॉन, और जिसके पास गुड्स रखे जाते हैं मनी लेंडर उसको कहते हैं पॉनी। गुड्स जिसके पास रखें इसलिए पॉनी, जैसे कोलैटरल टाइप ऑफ। ओके गाइज, सो सेक्शन नंबर 172 कहता है कि प्लेज इज अ वैरायटी ऑफ बेलमेंट वेयर द पर्पस इज सिक्योरिटी ऑफ डेट और द रीपेमेंट ऑफ अ लोन। पर्पस उसका फिक्स्ड है, दोनों पार्टीज के नाम लिख देना, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन मैं तुमसे कहूंगी याद करके जाना है। अब असेंशियल्स ऑफ इसकी नीड नहीं है, सारे बेलमेंट वाले ही पॉइंट हैं, बस इतना सा है बेटा, इसमें भी मूवेबल सब सेम है बेटा, सब सेम है, एवरीथिंग इज सेम। एक ही पॉइंट अलग है कि उस व्यक्ति को गुड्स बेचने का राइट है। ये राइट्स ऑफ पॉनी वॉनी सब छोड़ दो तुम मेरे भरोसे, बिल्कुल छोड़ सकते हो, सब छोड़ सकते हो मेरे भरोसे। जितना शुरू में मार्क कराए उतना कर लेना, बाकी यहाँ बिल्कुल लोड लेने की नीड नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। ये आओ यहाँ पर प्लेज बाय नॉन ओनर। लुक एट दिस पॉइंट, रजिस्टर खोलो और ये वाला एग्जाम्पल लिखो, इसमें से सेकंड वाला। ये पहले भी एग्जाम में आता था बेटा, उसको हाइपोथिकेशन कहते हैं, तब उसको प्लेज नहीं कहते। प्लेज बाय नॉन ओनर, इस पॉइंट पे आओ। प्लेज बाय नो 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 नॉट इम्पॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रही हूँ। मैं वही करा रही हूँ जो एग्जाम वाले दिन तुम्हें देख के जाना है, और बाकी रजिस्टर तो तुम पढ़ोगे ही, पढ़ाई तो अपन ने 100% की है, बट एग्जाम वाले दिन कुछ तो होना चाहिए ना कि ये ऑर्डिनरी है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो पहले पढ़ोगे ना, वही करा रही हूँ अभी। देखो एग्जाम्पल नोट करेंगे, प्लीज नोट द एग्जाम्पल, लुक ऑन द स्क्रीन एंड नोट द एग्जाम्पल। मैम आपकी ड्राइंग्स कितनी क्यूट होती हैं, थैंक यू। पूरे इंडिया में मैंने ही ये कल्चर स्टार्ट किया है, पता है, स्क्रीन पे स्लाइड्स के साथ पिक्चर्स वाला। फिर मेरे बाद जो इनको मैंने पढ़ाया वो बहुत सारे लोग पढ़ाने लग गए, तो बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली एवरीबडी ग्रोज एक दूसरे को देख देख के, बट ये तो मैंने ही स्टार्ट किया। कोई भी लॉ में ऐसे ड्राइंग बना बना के नहीं पढ़ाता है मेरे जैसे, बोलो ना। सुनो एग्जाम्पल सुनो, एक थे मिस्टर ए, ड्राइंग बनाओ। उनको कार खरीदनी थी, उनके एक परिचित थे मिस्टर बी, उनके नेबर थे, उनके पास बहुत ही शानदार कार थी। वो जो कार थी, मिस्टर ए बी के पीछे पड़ गए। सुबह फोन, दोपहर फोन, रात फोन, 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 कार बेच दो, कार बेच दो, कार बेच दो, कार बेच दो।
एकदम पीछे ही पड़ गए, प्रेशर में आ गए मिस्टर बी। तुम बताओ, जब कोई आपके इतनी पीछे पड़ जाए तो आप क्या सोचोगे, जाओ यार, ले जाओ यार तुम कार। तो उन्होंने प्रेशर में कार बेच दी। बताओ, क्या यहाँ पे फ्री कंसेंट थी? नहीं थी भैया, उनकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी। तो वो तो उनको धमका धमकू के ले गए कार। तो बताओ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है कि वॉइडेबल है? मेरे प्यारे बच्चे सब कहेंगे वॉइडेबल। तो बताओ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जिस पार्टी को परेशान करते हैं उस पार्टी को हमने लॉ में नाम क्या दिया है? एग्रीव्ड पार्टी। बताओ, एग्रीव्ड पार्टी को कैंसिल करने का कॉन्ट्रैक्ट हक है या नहीं? है मैम। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और वो चुप का चुप रहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, है ना बेटू? तो ये तो सीन हो गई कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग पहचानते हो। आगे तो सुनो, कर्मा से कोई नहीं बच सकता, ना मैं ना कोई। अगर आपके हाथों कोई जानबूझ के गलत हो रहा है तो आपको यही भुगतना पड़ेगा। अब क्या हुआ, पूरा एग्जाम्पल याद रखना, तुम्हें याद आएगा एग्जाम्पल एग्जाम में। अब क्या हुआ कि मिस्टर ए को तब तो उन्होंने धमकी दे के कार खरीद ली, अचानक इनकी फाइनेंशियल हालत बिगड़ने लग गई। कोई रीजन नहीं था, बट इनकी खुद की फाइनेंशियल हालत बिगड़ने लग गई। किसी को परेशान किया है तो ये तो होगा, हम में से कोई इससे बचा नहीं है। तो इनको जाके पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने वो कार मनी लेंडर सी के पास गिरवी रख दी कुछ पैसों के लिए। तो इन्होंने जाके प्लेज कर दी। प्लेज में यही पड़ा था ना कि आप अपना कुछ सामान गिरवी रखते हो कि मैं पेमेंट नहीं दूं तो आप सामान बेच लेना। तो इन्होंने मिस्टर सी को कार वो गिरवी रख दी। अब मिस्टर सी को ये नहीं पता था कि ये कार इन्होंने किसी को दबिश देके खरीदी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, और तब तक मिस्टर बी को भी कोई सीए नहीं मिला था या एडवोकेट जो अकल दे दे कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है, तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तो इन्होंने तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल किया था। तो बताओ, मिस्टर सी को कार का सही टाइटल मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना। तो उन्हें पता था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, पता होता फिर भी वो ये करते तो गलत होता, बट उन्हें पता नहीं था। तो जब तक मिस्टर सी को पता ना हो, उनको गुड टाइटल मिलेगा। अगर ए पैसे नहीं देता तो सी को कार मिल जाएगी। लिख लिया सबने? फटाफट लिख लो। बिल्कुल होल्डर एंड ड्यू क्लोज के सिमिलर टाइप का है। हाँ जी, फिर से सुनो, डायग्राम बनाते बनाते सुनो। क्या कर सकते हैं? ए ने दबिश देके बी से कार खरीद ली, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बी इसके पहले सोचता कि मैं मना करूं, क्या करूं, मैं कोर्ट में जाऊं, उतने में ए ने वो कार प्लेज कर दी सी के पास। तो क्या सी को गुड टाइटल मिला? लॉ कह रहा है बिल्कुल मिला, क्योंकि सी को नंबर 1 तो बिल्कुल बिल्कुल सेम, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सी को पता नहीं है कि ये सब की पीछे स्टोरी क्या है। उसकी क्या गलती, उसने तो पैसे दिए। अब तुम अगर पैसे नहीं दे रहे हो तो उसको कार अपने पास जब्त करने का पूरा हक है। अब अगर बी बाद में चेतता है तो वो सी से अपनी कार वापस नहीं ले पाएगा। सी कहेगा भैया तुम दोनों जानो आपस में, भैया मैंने को तो भैया वो मिला है। एक तरह से होल्डर इन ड्यू कोर्स टाइप बन गया। ओके, यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो बस ये इंपॉर्टेंट था। अब लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज तुम याद करोगे, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। चलो बता दो, बेलमेंट और प्लेज में से कौन सा सेक्शन 148 है? बोलो रे, क्वेश्चन एंड आंसर एवरीवन। कौन सा 148 है? मैम बेलमेंट। कौन सा 172 है? प्लेज। डेफिनेशन दोनों की लिख लोगे? डिफरेंस बिटवीन याद करा रही हूँ, डेफिनेशन लिख लोगे? किसमें पार्टीज है पॉनर एंड पॉनी? प्लेज। किसमें है बेलर एंड बेली? बेलमेंट। किसमें पर्पस कुछ भी हो सकता है, किसी का भी फायदा? बेलमेंट। किसमें सिक्योरिटी ऑफ लोन ही पेमेंट पर्पस है? प्लेज। किसमें आपको गुड्स बेचने का हक नहीं है? बेलमेंट। किसमें पैसे ना मिलने पर आप गुड्स बेच सकते हो? प्लेज।
कौन सा फ्री में भी हो सकता है? बेलमेंट, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, जैसे मैंने एग्जाम सेंटर पे घड़ी दी। कौन सा कंसिडरेशन के बिहाफ पर ही होगा? प्लेज। वेरी गुड। तो बस इतने लिख देना 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, और इतना पूरा नीड नहीं है। अच्छा, बेलमेंट में बेटा सामने वाला हमको गुड्स यूज़ करने के लिए भी दे सकता है, कई बार तो यूज़ कर नहीं देता है, बट प्लेज में याद रखना कि हमने आपको सामान संभाल के रखने के लिए कहा था, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो बस मेरा पर्पस ये है कि शॉर्ट में इजी बना के, मेरे टॉपिक का नाम ही है लॉ मेड इजी, कि तुमको इजी 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 में पीजी पीजी लगे और तुम अपना काम चला लो। तो आज का तुम्हारा होमवर्क क्या? इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।